प्रभु यीशु मसीह, आज सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मेरे होंठों पर सबसे पहला शब्द था धन्यवाद। हाँ प्रभु, धन्यवाद कि आपने मुझे आज का दिन देखने का मौका दिया। धन्यवाद कि आपने रात भर अपनी सुरक्षा में मुझे रखा। धन्यवाद कि आज भी मैं आपके अनमोल लहू से ढका हुआ हूं। क्या आप जानते हैं प्रभु, आपका यह अनमोल प्रेम मेरे लिए जीवन से भी बढ़कर है। ओ प्रभु, जब मैं सुबह की ठंडी हवा महसूस करता हूं तो मेरा मन आप में तरोताजा हो जाता है। जब मैं सूरज की पहली किरण देखता हूं तो मुझे याद आता है आप ही वह ज्योति हैं जो हर अंधकार को मिटा देती है। और मैं पूछता हूं प्रभु, आपके बिना जीवन का क्या अर्थ है? आपके बिना दिन कैसे शुरू हो सकता है? यीशु, आज का यह दिन मैं पूरी तरह आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरी हर योजना, हर कदम, हर बात, सब कुछ आपके अधीन हो। प्रभु, आज मेरे मुंह से केवल आशीष के शब्द निकले, केवल सत्य बोले जाएं और केवल वही कार्य हो जो आपकी महिमा को बढ़ाएं। आप जानते हैं प्रभु, इस संसार में हर दिन कितनी चुनौतियां आती हैं, लेकिन जब आप मेरे साथ हैं तो मैं डरूं क्यों? जब आप मेरा सहारा हैं तो मैं गिरूं क्यों? जब आप मेरे आगे चलते हैं तो मैं भटकूं क्यों? आप मेरे दिन के हर पल में मार्गदर्शन करें ताकि मैं आपके वचन के अनुसार जी सकूं। हे प्रभु, आज मुझे हर बुरी शक्ति से बचाना। अगर कोई मुझ पर बुरी नजर डाले तो आप अपनी दिव्य ढाल मेरे चारों ओर फैला दें। अगर कोई मेरे लिए गुप्त रूप से षड्यंत्र रचे तो आप उसकी योजना को नष्ट कर दें। अगर कोई मेरे विरुद्ध खड़ा हो तो आप मेरे लिए युद्ध करें। प्रभु, मैं अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करता हूं। उन्हें सुरक्षित रखे, उनके जीवन में शांति बनी रहे और उनके दिलों में आपके लिए प्रेम कभी कम न हो। मेरे घर को शांति का स्थान बनाए, न कोई कलह हो, न कोई झगड़ा, न कोई बुरी आत्मा वहां प्रवेश कर सके। आज मेरे काम में आपकी विशेष कृपा हो प्रभु। जो कार्य मेरे हाथ में है उसमें सफलता मिले, मेरी मेहनत रंग लाए और जो बाधाएं अब तक सामने थी वे हट जाएं। प्रभु, मैं मानता हूं सफलता मेहनत से आती है, पर सच्ची सफलता केवल आपकी आशीष से आती है। ओ यीशु, आज के दिन अगर मैं किसी जरूरतमंद से मिलूं तो मुझे ऐसा हृदय दें कि मैं उसकी मदद कर सकूं। यदि मैं किसी दुखी को देखूं तो उसे आपकी शांति का संदेश दे सकूं। यदि मैं किसी गिरे हुए को पाऊं तो उसे उठाने का सामर्थ्य आप मुझे दें। हे प्रभु, मेरे शब्दों को नम्र बनाएं ताकि मैं किसी को चोट न पहुंचाऊं। मेरे विचारों को पवित्र बनाएं ताकि मैं किसी बुराई की ओर आकर्षित न हो। मेरे कार्यों को धर्मी बनाएं ताकि मैं आपकी महिमा कर सकूं। जब मैं सुबह बाहर निकलूं तो आप मेरे आगे चले। जब मैं राह में चलूं तो आप मेरे साथ रहें। जब मैं लोगों से मिलूं तो आप मुझे सही शब्द दें। जब मैं थक जाऊं तो आप मुझे नया बल दें। यीशु, मैं जानता हूं दिन भर में शत्रु मुझे हतोत्साहित करने की कोशिश करेगा। वह मुझे गुस्से में लाने की कोशिश करेगा, मुझे लालच में फंसाने की कोशिश करेगा या मेरे विश्वास को हिलाने की कोशिश करेगा। पर प्रभु, मैं ये घोषणा करता हूं, मैं आपके नाम में अडिग रहूंगा, मैं आपके वचन पर स्थिर रहूंगा और मैं आपकी उपस्थिति में सुरक्षित रहूंगा। ओ प्रभु, मेरे कान आपके स्वर को सुनने के लिए संवेदनशील हों। यदि आप मुझे किसी मार्ग से मोड़ना चाहें तो मैं तुरंत मान जाऊं। यदि आप मुझे रुकने को कहें तो मैं ठहर जाऊं। यदि आप मुझे आगे बढ़ने को कहें तो मैं साहस के साथ कदम बढ़ाऊं। आज मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, मुझे वह बुद्धि दें जो आपकी इच्छा को पहचान सके, मुझे वह सामर्थ्य दें जो आपकी योजना को पूरा कर सके और मुझे वह धैर्य दें जो आपके समय का इंतजार कर सके। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरे जीवन में अब तक इतने चमत्कार किए। कितनी बार आपने मुझे खतरों से बचाया, कितनी बार आपने मुझे गिरने से रोका और कितनी बार आपने मेरे आंसू पोंछे। क्या मैं कभी आपको भूल सकता हूं? नहीं प्रभु, आज के इस दिन में मैं चाहता हूं कि मेरा हर कदम, हर काम, हर सांस केवल आपकी महिमा के लिए हो और जब रात हो तो मैं फिर से कह सकूं धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे दिन को अद्भुत बना दिया। आज मैं आपके चरणों में आता हूं, अपने दिल को खोलकर, अपने जीवन को आपके हाथों में रखकर और अपने विश्वास को आपके वचनों पर स्थिर करके। प्रभु, मैं जानता हूं कि आप वही परमेश्वर हैं जो अपने बच्चों को केवल जीवित ही नहीं रखते बल्कि उन्हें भरपूर आशीष देते हैं। क्या ही अद्भुत है आपका प्रेम, क्या ही महान है आपकी दया और क्या ही असीम है आपका अनुग्रह। यीशु, आपने अपने वचन में कहा है, मैं आया हूं ताकि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। प्रभु, मैं आज उस वचन को थामकर खड़ा हूं। मैं ये विश्वास करता हूं कि आप मेरे जीवन को केवल साधारण नहीं बल्कि आशीषों से भरपूर बनाएंगे।
हे प्रभु, सबसे पहले मैं आत्मिक बरकत के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि यदि मेरा आत्मिक जीवन कमजोर है तो और कुछ भी मायने नहीं रखता। प्रभु, मुझे आपके वचन के प्रति भूख दें, मेरी प्रार्थना का जीवन और गहरा करें और मुझे आपकी उपस्थिति में समय बिताने का आनंद दें। क्या फायदा अगर मेरे पास धन है लेकिन आत्मा भूखी है? क्या फायदा अगर मैं सफल दिखता हूं पर मेरे दिल में शांति नहीं है? प्रभु, पहले मुझे अपनी उपस्थिति की बरकत दें ताकि बाकी सब कुछ अपने आप जुड़ जाए। प्रभु, मैं अपने घर पर आपकी बरकत मांगता हूं। मेरा घर केवल दीवारों और छत का ढांचा न हो, बल्कि वह प्रेम, शांति और आपकी महिमा का स्थान हो। मेरे घर में हर सुबह आपकी स्तुति की आवाज गूंजे, हर रात आपकी प्रार्थना की खुशबू फैले और हर कोने में आपकी ज्योति चमके। न कोई कलह हो, न कोई झगड़ा, न कोई बुरी शक्ति वहां प्रवेश कर सके। प्रभु, मेरे घर को शांति का ठिकाना बनाए। ओ यीशु, मेरे परिवार के हर सदस्य को आशीष दें। मेरे माता पिता को स्वास्थ्य और लंबी आयु दें। मेरे भाई बहनों को एकता और प्रेम में बनाए रखें। मेरे बच्चों को धर्म के मार्ग पर चलाएं ताकि वे पवित्र रहें और आपके वचन में बढ़ते रहें। मेरे जीवन साथी के लिए बुद्धि, प्रेम और सहनशीलता की बरकत दें ताकि हम मिलकर आपकी महिमा के लिए जी सकें। यीशु, मैं अपने काम पर आपकी बरकत मांगता हूं। जो मेहनत मैं करता हूं वह व्यर्थ न जाए। जो योजनाएं मैं बनाऊं वे सफल हों। जो प्रयास मैं करूं वह फलदायी हो। प्रभु, मेरे हाथों के काम को आशीष दें ताकि उससे न केवल मेरा भला हो बल्कि औरों का भला भी हो। यदि मेरा व्यापार है तो उसमें आपकी विशेष कृपा हो। ग्राहक ईमानदार हो, सौदे सही हो, लाभ भरपूर हो और नुकसान का कोई असर मेरे जीवन को हिला न सके। प्रभु, मेरे व्यापार को बढ़ाएं और उसे दूसरों के लिए आशीष का स्रोत बनाएं। ओ प्रभु, मैं अपने स्वास्थ्य पर भी आपकी बरकत मांगता हूं। मेरा शरीर मजबूत रहे, मेरी हड्डियां स्वस्थ रहे, मेरा मन शांत रहे और मेरी आत्मा आनंदित रहे। प्रभु, कोई बीमारी मुझ पर अधिकार न कर सके। यदि किसी ने मेरे खिलाफ बीमारी का जादू टोना किया है तो उसे अभी तोड़ दें। मेरे शरीर के हर अंग को आप अपनी चंगाई की शक्ति से भर दें। प्रभु, मेरे रिश्तों में भी आपकी बरकत हो। दोस्ती में सच्चाई हो, परिवार में एकता हो और पड़ोस में प्रेम हो। यदि कहीं टूटन है तो आप उसे जोड़ दें। यदि कहीं दूरी है तो आप उसे मिटा दें। यदि कहीं कड़वाहट है तो आप उसे मधुरता में बदल दें। हे यीशु, मेरी आत्मा, मेरा मन और मेरा शरीर तीनों आपकी बरकत से भर जाएं। मेरी आत्मा में आपकी शांति हो, मेरे मन में आपकी बुद्धि हो और मेरे शरीर में आपकी ताकत हो। प्रभु, मैं ये भी चाहता हूं कि मेरे जीवन से औरों को भी बरकत मिले। जब मैं किसी से बात करूं तो उसे प्रोत्साहन मिले। जब मैं किसी की मदद करूं तो उसे उम्मीद मिले। जब मैं किसी के लिए प्रार्थना करूं तो वह आपकी शक्ति को महसूस करे। यदि मेरे जीवन में कोई रुकावट है तो आप उसे हटा दें। यदि कहीं दरवाजा बंद है तो आप उसे खोल दें। यदि कहीं मार्ग बंद है तो आप नया मार्ग बना दें। प्रभु, आप तो ऐसे परमेश्वर हैं जो वहां भी रास्ता बना देते हैं जहां कोई रास्ता नहीं होता। हे प्रभु, मेरे आने वाले कल को भी आपकी बरकत में रखना चाहता हूं। मेरा करियर, मेरी योजनाएं, मेरा परिवार, सब कुछ आपकी योजना के अनुसार आगे बढ़े। प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन की गवाही देखकर लोग कहें, यह व्यक्ति प्रभु की बरकत में जी रहा है। प्रभु, जो लोग मुझ पर बुरी नजर डालते हैं उनकी नजर निष्फल हो जाए। जो लोग मेरे लिए गुप्त रूप से षड्यंत्र रचते हैं उनकी योजनाएं उलट जाए। जो लोग मेरे खिलाफ बोले उनके शब्द व्यर्थ हों। प्रभु, आप मेरी डाल बनकर मेरे चारों ओर खड़े रहें। ओ यीशु, मैं आपसे यह भी मांगता हूं कि मेरे जीवन में आर्थिक बरकत हो। मेरे पास इतना हो कि मेरा घर परिवार अच्छे से चले और मैं जरूरतमंदों की मदद कर सकूं। मैं उधार देने वाला बनूं, लेने वाला नहीं। मैं दान देने वाला बनूं, मांगने वाला नहीं। प्रभु, मेरे हाथ हमेशा देने के लिए खुले रहें। धन्यवाद प्रभु कि आपकी आशीषें कभी खत्म नहीं होती। आप वह परमेश्वर है जो भरपूर देते हैं और बार बार देते हैं। प्रभु, मैं मानता हूं कि आप मुझे केवल मेरे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष देंगे ताकि मैं आपकी महिमा के लिए जी सकूं। आज इस पल मैं ये घोषणा करता हूं, मैं बरकत का पात्र हूं। मैं आपके अनुग्रह के नीचे हूं। मैं आपके अनमोल लहू से ढका हूं और मैं जानता हूं कि जो कोई आपके पास आता है उसे खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुनी। मैं विश्वास करता हूं कि यह दिन और आने वाले दिन दोनों आपकी बरकतों से भरपूर होंगे। आमीन।